क्या आपके साथ कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आप कलेजी लेने कसाई के पास गए हों और कसाई ने हाथ में कलेजी थमा के कहा हो कि बाजी ये लीजिए, इसे घर जाके काट लीजिएगा। मैं कहती हूँ कि कलेजी काटना एक आर्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेटेड सी होती है, तो घर की छुरी से इसे काटना कोई आसान बात नहीं है। कभी ट्राई भी मत कीजिएगा, वरना खाने से पहले ही कलेजी का कीमा बन जाएगा। लेकिन मैं जो टिप बताने वाली हूँ ना कलेजी काटने के लिए, अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना तो कलेजी कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसी तरह से कीमा धोने की भी एक ट्रिक है। कीमा क्योंकि बारीक होता है तो इसको धोना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पानी से इसको धोते हुए ज़्यादातर कीमा तो पानी में बह जाता है, और इसको खुले पानी से अगर ना धोएं तो ज़ाहिर है कि इसके अंदर ब्लड रह जाता है। तो कीमा धोने का एक इजी सा मेथड आपको बताती हूँ, जिससे ना तो कीमा पानी में बहेगा और इसका सारा ब्लड, बिल्कुल एक ड्रॉप भी नहीं रहेगा, सारा ब्लड निकल जाएगा, बिल्कुल वाइट कीमा निकलेगा। और ये भी बताऊंगी कि गोश्त या कीमा अगर फ्रोज़न है तो उसको किस तरह से 10 मिनट में डीफ्रोज़ कर सकते हैं। कीमे को वॉश करने के लिए एक खुला सा बॉल ले लिया है मैंने, और इसके अंदर कोई भी मलमल का कपड़ा या लॉन का साफ़ सुथरा सा कपड़ा ले लीजिएगा। मैंने ये नेट का कपड़ा लिया है, मैं कीमा इसी से ही वॉश करती हूँ, तो ये मेरा तो बना हुआ है। तो इसको मैं इसमें भिगो दूँगी, क्योंकि ये फ्रोज़न कीमा है मेरे पास। इसको डीफ्रोज़ करने के लिए इसमें नमक डाल दिया था, चाहे तो विनेगर भी ऐड कर लीजिएगा, तो बहुत जल्दी ही 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, ये डीफ्रोज़ हो जाता है। तो थोड़ी देर इसको छोड़ दिया था, डीफ्रोज़ भी हो गया। अब इसको मैं छान लूँगी, इसी पानी डाल के इसको छान लूँगी। कम से कम तीन मरतबा इस प्रोसेस को रिपीट करूँगी मैं। मर्ज़ी है आप 2 बार करें या 3 बार करें, 4 बार करें, या आपकी अपनी तसल्ली पर है। तो जितनी दफ़ा इसको मैंने करती रही, 3 दफ़ा इसके अंदर से सारा इसका एक्सेस ब्लड था सारा निकल गया, प्रेस कर के निकाल लिया। 2-3 दफ़ा मैंने कीमे को अच्छी तरह से धो लिया है, और ये लास्ट टाइम मैं आपको कर दिखा रही थी कि देखें इसके अंदर बिल्कुल भी ब्लड नहीं बचा है, सारा जो एक्सेस ब्लड था वो निकल गया, प्रेस कर के निकाल दिया। कीमा देख लें आपके सामने, साफ़ सुथरा कीमा अच्छे से साफ़ हो गया, बिल्कुल वाइट हो गया है। तो इस तरह से कपड़े में छान कर धोने से कीमा ना तो ज़ाया हुआ और ना ही इसके अंदर कोई ब्लड बचा, तो तसल्ली भी हो गई कि साफ़ सुथरा कीमा है। तो अब कीमा पकाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर चाहें ज़्यादा कीमा है तो इसके हिस्से बना के इसको दोबारा से डीप फ्रीज़ कर दें। वैसे तो गोश्त वाला कलेजी काट कर ही देता है, लेकिन मैंने नई जगह से ली थी तो उसने मुझे ऐसे ही दे दी ये कलेजी। तो अब ज़ाहिर है आ ही गई है तो इसको काटना भी है। तो जब भी हम कलेजी को काटते हैं ना, एक तो इसके लिए छुरी बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, और दूसरा इसको काटने की एक ट्रिक है। मैंने देखा है कि कसाई जब भी कलेजी काट रहा होता है ना, तो बहुत ही हल्के हाथ से काट रहा होता है, और उसके लिए बहुत तेज़ छुरी का होना ज़रूरी है। कभी पूरी कलेजी काटने की ज़रूरत ना भी पड़े ना, तो कसाई जो है ना वो बड़ी बड़ी बोटियाँ बना देता है, तो हमें छोटी बोटियाँ करने की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। कलेजी काटने की टिप ये है कि जब भी आप कलेजी लेकर आएँ, चाहे वो साबुत कलेजी हो या उसकी बोटियां बनी हुई हों, लेकर आने के बाद उसको पहले आप 1 या 2 घंटे के लिए फ्रीज़र कर दिया करें। जब वो हार्ड हो जाए थोड़ी सी, फिर उसको निकाला करें। जैसे अब ये मेरी कलेजी तो काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड है, मैंने इसको पूरा दिन के लिए रख दिया था, दूसरे दिन निकाली तो ये थोड़ी सी जब थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी जब नरम हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर छुरी चली जाएगी, इतनी नरम, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं, इतनी नरम हो जाए कि इसके अंदर छुरी थोड़ी सी मुश्किल से चली जाएगी, फिर आप उसको काटेंगे ना तो इतनी बेहतरीन कलेजी कटेगी, इतने अच्छे क्यूब्स बनेंगे। ये वाले क्लिप में मैं ये दिखा रही हूँ कि नरम कलेजी जब आप काटते हैं ना ताज़ी लाकर, तो उसका ये हाल हो जाता है, कीमा बन जाता है, घर की छुरी से नहीं कटती है। कलेजी को फ्रीज़ करने के बाद जब हल्की सी नरम हो जाए तो छुरी से इस तरह से इसके पीसेस बना लें, बहुत इजीली पीसेस बन जाते हैं इस तरह से, और फिर इनको आप इजीली क्यूब्स की शक्ल में काट लें। इतनी आराम से ये कलेजी कटेगी ना कि आपको मज़ा आएगा कलेजी काटने में भी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी कलेजी। कलेजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। हमारी जो घर की छुरियाँ होती हैं ना, वो चाहे कितनी तेज़ हो, लेकिन वो वाली बात नहीं होती जो कसाई की छुरी में तेज़ी होती है ना, वो बहुत ही ट्रिक से काटते हैं, हल्के हाथ से काटते हैं, और उसके लिए ज़ाहिर है छुरी का तेज़ होना ज़रूरी है, तो हम घर में इसको नहीं काटते। मैं जब चले ये तो अभी कलेजी साबुत आ गई, लेकिन वैसे भी ना कलेजी के जो पीसीस कसाई बना के देता ना, वो ज़्यादा बड़े बड़े बना देता था, तो मैं उसको फिर थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि ना एक बाइट बन जाए कलेजी का।
तो कलेजी को काटने से पहले मैं यही करती हूँ हमेशा कि ना उसको फ्रिज में रख देती हूँ। जब वो थोड़ी सी फ्रीज़ हो जाती है फिर उसको निकाल के उसके पीसेस कर लेती हूँ, तो इतनी अच्छी और फाइन कटिंग होती है। इसी तरह से मैं बीफ, चिकन जो भी हो ना, कोई भी गोश्त इसी तरह से उसको फ्रीज़ करके फिर कटिंग करती हूँ, तो इतनी आराम से और ईज़िली कटिंग हो जाती है। आगे बकरा ईद भी आ रही है, ज़ाहिर है गोश्त काटना पड़ेगा, तो इस तरह से कलेजी काटेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, ख़राब नहीं होगी, सबसे बढ़कर ये बात है। तो अगर मेरी ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।